नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर मॉर्निंग प्राइम टाइम। सुबह के 10 बजने वाले हैं। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय हाजिर हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। तो चलिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर पक्की है का। इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है। एक सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर रात से जो है लगातार ट्रैक्टर यहाँ पर बढ़ रहे हैं और आप देखिए दोनों रोड नेशनल हाईवे के जो हैं इसमें आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की और इससे जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। चंडीगढ़ में कल किसानों और सरकार के मंत्रियों के बीच जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक रही है। इस दौरान रविवार को चौथे दौर की बातचीत के लिए सहमति बनी है। तब तक किसानों ने शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच किसान संगठन ने आज भारत बंद का भी आह्वान किया है। और आपको बता दें आज हरियाणा में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक टोल फ्री रहेंगे। इधर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने तैयारी कर ली है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरों के जरिए आप पूरी स्थिति को समझ सकते हैं। हालांकि जो कल बातचीत हुई है किसान और केंद्रीय मंत्रियों के बीच वो सकारात्मक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब रविवार को अगली मीटिंग होगी। तब तक शांति बनाए रखने को किसान भी तैयार हो गए हैं। सरकार बनाम अन्नदाता, गुस्से में भाग्य विधाता। आंदोलन का दंगल, बातचीत से ही मंगल। तीसरे दौर की वार्ता, क्या निकला रास्ता। मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई है। सभी विषयों पे बातचीत चर्चा हुई है। किसान और सरकार के बीच हो रही तीसरी मीटिंग भी बेनतीजा रही। रविवार को अगले राउंड की बैठक होगी। शांति बनाए रखने पर सहमति बन गई है। करीब 5 घंटे की मैराथन मीटिंग। चंडीगढ़ में बातचीत की मेज सजी। किसान नेता जुटे, दिल्ली से मंत्री पहुंचे। पंजाब के सीएम ने मध्यस्थता की। अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मध्यस्थता के लिए मौजूद रहे। बातचीत के बाद किसान नेता बाहर निकले। जो तेवर तल्ख थे उनमें नरमी नजर आई। क्या बात हुई, किन मसलों पर सहमति बनी, आगे का एक्शन प्लान क्या है? किसान नेताओं ने कुछ खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन इशारों इशारों में कह गए कि सरकार बात सुनने को तैयार है। 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं। जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज और भी जितनी मांगे हैं तो उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा चली है। और दूसरा, हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है। उन्होंने वालों ये गल सामने आई है कि असी अपनी सरकार च जाके दोबारा चर्चा करांगे। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। शंभू बॉर्डर पर डटे किसान दिल्ली चलो की कोशिश में है। सरकार मान मनोवल में जुटी है। कहावत है, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। सरकार पिछला किसान आंदोलन भूली नहीं है, इसलिए किसानों से बात करने खुद चंडीगढ़ तक आ रही है। सरकार के प्रतिनिधि जानते हैं कि अगर किसान दिल्ली पहुंचे तो मामला बिगड़ सकता है। संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। एक तरफ तो किसान सरकार के साथ बातचीत की मेज पर है, लेकिन साथ ही आंदोलन को धार देने में भी जुटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा आज भारत बंद करने जा रहा है।
भारत बंद में पंजाब के किसानों के साथ देश की सभी किसान यूनियन जुड़ेगी। ऐसे में पंजाब से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। चंडीगढ़ से संवाददाता विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं और टिकरी बॉर्डर से संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी, रात को करीब 8 बजे से 1:30 बजे तक यानी 5.5 घंटे की बैठक हुई, सकारात्मक बैठक बताई जा रही है, लेकिन इस बीच आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया है किसानों की ओर से। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, भारत बंद का क्या असर है, क्या तैयारी प्रशासन की? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तीसरे दौर की ये पूरी बातचीत हुई थी, काफ़ी लंबी बातचीत हुई है और जब किसान बाहर आए या फिर जो केंद्रीय मंत्री थे वो बाहर आए, भगवंत मान जब बाहर आए, तो सबने कहा कि जो बातचीत है वो सकारात्मक रही है। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक एक डिटेल्स पर बात की है और अगर ये डिटेल्स जो है अगर सरकार मानती है तो किसानों के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। और दूसरी तरफ जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने भी कहा कि मैंने तीसरी बार जो है वो किसानों और केंद्रीय नेताओं को एक टेबल पर बिठाया है और सकारात्मक भूमिका जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय नेताओं ने 3 दिन का वक्त मांगा, यानी कि रविवार को शाम 6 बजे एक बार फिर चंडीगढ़ में बैठक होगी और जो डिटेल्स जिस पर बातचीत हुई है मुद्दों को लेकर जो है उन पर क्या सहमति बनती है वो आकर यहां पर बताएंगे। और दोनों तरफ से सीज फायर किया गया है, यानी कि को ना तो हरियाणा पुलिस जो है वो टीयर गैसेस या फिर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी, ना ही किसान जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो है वो अपनी भूमिका जो है वो बढ़ाना जा रहे हैं। जी ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। राहुल डबास भी टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ हैं। राहुल, टिकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि तमाम बॉर्डर पर सरकार जो और प्रशासन सतर्कता बरतते हुए नजर आ रही है, क्या आम लोगों की दिक्कतें थोड़ी कम हुई हैं आज? देखिए, आम लोगों की दिक्कतें तो उल्टा बढ़ गई है क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया है शाम 4 बजे तक और यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज कोई कोताही नहीं बरत रही। सबसे पहले तस्वीरें दिखाई, जो महिला ब्रिगेड है प्रबला जिसे कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, RAF की ये मौजूद है। उसके अलावा अगर पुरुष की बात करें तो वो भी मौजूद है। तो सबसे पहले RAF है, RAF के ठीक पीछे की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के तौर पर यहाँ पर ITBP के जवान, CRPF के जवान नजर आते हैं। लोग भी हैं जो परेशान है, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कितनी प्रॉब्लम हो रही है? सर प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है। कितना वॉक करके आ रहे हैं आप? काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 2 किलोमीटर चल के आना पड़ रहा है। तो पहले बसेस चलती थी, कनेक्टिविटी बेटर थी, मेट्रो का यूज़ कर पा रहे हैं क्या? नहीं, मेट्रो नहीं। तो 2 किलोमीटर पहले चल रहे हैं। लेट हो जाते हैं क्या ऑफिस जाने में? बहुत ज़्यादा लेट। तो यहाँ पे देखिए कि लोग परेशान हैं और ये पूरा इलाका ऐसा, एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, ड्रोन्स लगातार उड़ाए जा रहे हैं और साथ में जो बैरिकेटिंग है वो इस लिहाज से है कि दिल्ली की तमाम सीमाओं की किलाबंदी हो चुकी है। खासतौर पे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की बात करें तो ये है फिलहाल बॉर्डर की स्थिति, जिसमें भारत बंद की वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। जी बिल्कुल राहुल डवास, देखिए आज मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ने के आसार ज्यादा, चूंकि आज भारत बंद का किसानों की ओर से आह्वान किया गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी दी।